इस बात का कोई ख़तरा नहीं है कि इस भंग के पौधे को किसी नुकसानदेह पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इससे पाकिस्तान के अंदर बहुत से मरीज़ हैं जिनका इलाज किया जा सकेगा, क्योंकि ये दर्द को कम करने वाली जो दवा है इसी भंग के पौधे से बनाई जाती है। तीसरी बात यह कि इससे कपड़ा बनाया जा सकता है। चौथी बात यह है कि इससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में भंग की काश्तकारी के हवाले से तनकीद की ज़द में है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी मीम्स बनाई जा रही हैं। हुकूमत को मजाक का निशाना भी बनाया जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो एक भंग जैसी एक आम सी जो नशा आवर एक जड़ी बूटी है उसकी काश्तकारी करे और फिर जग घसाई का निशाना भी बने। बहुत से पाकिस्तानियों की लाइल्मी है कि भंग असल में है क्या, और बहुत से लोग अपनी लाइल्मी की वजह से ये हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं इस बात को साबित करूंगा कि भंग पूरी दुनिया में एक बहुत फ़ायदेमंद जड़ी बूटी है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी भंग का इस्तेमाल कर चुका है अपने फ़ायदे के लिए, तो आप हैरान मत होना, क्योंकि भंग की जो किस्म हमें पता है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो कि आम अदवायात में इस्तेमाल होती है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़ी रवानी के साथ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तफसीली बात करूंगा कि हुकूमत ने भंग की काश्तकारी क्यों की और इसके क्या क्या फ़वाइद पाकिस्तानियों को मिलने वाले हैं। भंग की काश्त के हवाले से जो गलतफहमी पाकिस्तानियों के दिलों में और दिमाग में जो पाई जाती है वो दूर कर लें कि भंग की कई किस्में होती हैं, और हुकूमत जो भंग यानी इंडस्ट्रियल हेम्प जो सरकारी निगरानी में जिसकी काश्तकारी की जाने लगी है वो उस भंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि आम हमारे दही इलाकों में वो खुद ब खुद ही वो उगाती है। ये जो हुकूमत जिस भंग की काश्तकारी करने जा रही है इसमें नशा 0.03% होता है, यानी ये आम भंग की निस्बत बहुत कम नशावर होती है। अगर कोई शख्स पूरा प्याला भी भंग का घोट कर उसको पी ले तो फिर भी उसको नशा नहीं होगा। मगर ये भंग इतनी ज़रूरी है कि इस बात का अंदाज़ा इससे भी आप लगा लें कि जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए भी इसी भंग का जो ऑयल होता है वही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ होते हैं उनकी जोड़ों का दर्द भी इसी भंग के ऑयल से ही ठीक होता है। इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनको दौराने स्पोर्ट्स या खेल उनको जब चोट लगती है तो वो जो स्प्रे किया जाता है उसके अंदर भी इसी भंग का ऑयल इस्तेमाल होता है। तो ये भंग इस कदर ज़रूरी है और पाकिस्तान में इसके सालाना 8 लाख मरीज़ होते हैं जिनको भंग की हर साल ज़रूरत पड़ती है। जब डॉक्टर कट लगाते हैं तो वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ तरह के जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर जो भंग का ऑयल है वही इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेशेंट को कम से कम दर्द हो। तो ये भंग का ऑयल इतना ज़रूरी है, इसीलिए हुकूमत इस बात को सीरियस लेते हुए अब इसकी पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर काश्तकारी करने जा रही है। पाकिस्तान में फ़िलहाल इस भंग की 25,000 एकड़ पर इनिशली तौर पर काश्तकारी की जाएगी, जबकि चाइना में इसकी काश्त 1,65,000 एकड़ पर की जाती है। अमेरिका में 1,20,000 एकड़ पर भंग की काश्तकारी की जाती है, और कनाडा दुनिया में भंग का बीज एक्सपोर्ट करता है और इससे अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमाता है। और हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है कि अगले चंद सालों में भंग की जो काश्तकारी है इसके ज़रिए एक्सपोर्ट को $1 अरब यानी 165 अरब रुपए तक इसकी एक्सपोर्ट को ले जाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान में इसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो पहले से मौजूद है। भंग की इस किस्म की जो काश्तकारी के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो पहले से पाकिस्तान में मौजूद है, और इसका जो आबो हवा है वो इंतहाई साजगार है इस भंग की काश्तकारी के लिए। इस भंग के दीगर फ़वाइद में से एक बड़ा फ़ायदा यह है कि अब इसको कपास की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस भंग के पौधे से आप इसका जो तना होता है इस पौधे का उससे कपड़ा बनाया जा सकता है। इसका जो रेशा होता है वो मजबूत होता है, लंबा होता है, और कपास की निस्बत उसका ज़्यादा अच्छा कपड़ा बनाया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भंग के इसी पौधे की काश्तकारी करके इसके तने को फिर कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो इसका ऊपर फूल होता है उसका एक भूसा इस्तेमाल किया जाता है। इस भूसे के ज़रिए आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं, और दुनिया में चाइना में इस वक्त इसी भंग के पौधे के भूसे से बिजली भी पैदा की जा रही है। तो भंग को इस्तेमाल करने के हवाले से कई तरह के दीगर फ़वाइद हैं। भंग के इस
پودے سے جو آئل نکلتا ہے وہ دنیا میں انتہائی مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ 1 کلو آئل استعمال کرنا چاہتے ہیں اس بھنگ کے پودے کا تو اس کی قیمت $2,000 سے لے کر $8,000 کے درمیان تقریباً ہوتی ہے. تو اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا آئل کتنا مہنگا ہوتا ہے. اور پاکستان میں جو کہ 8 لاکھ مریض ہیں، اگر وہ آئل پاکستان نہ صرف ان کے لیے یہاں پر پیدا کرے بلکہ دیگر دنیا کے لیے بھی اس کو ایکسپورٹ کرے تو پاکستان ایک اچھا خاصا زر مبادلہ یہاں سے بھی کما سکتا ہے. تو آپ مختصر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ حکومت کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنائیں کہ پاکستان میں بھنگ کی کاشتکاری کیوں کی جا رہی ہے، آپ اس بات کا ادراک کریں کہ اس بھنگ کے کئی فوائد. پہلے نمبر پر تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ یہ وہ بھنگ کا پودا نہیں ہے جس سے نشہ ہوتا ہے، بلکہ جس بھنگ کے پودے کی حکومت کاشتکاری کرنے جا رہی ہے اس پودے کے اندر عام پودے کی نسبت بہت کم نشہ ہوتا ہے. اس لیے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس بھنگ کے پودے کو کسی نقصان دہ پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر بہت سے مریض ہیں جن کا علاج کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ درد کو کم کرنے والی جو دوا ہے اسی بھنگ کے پودے سے بنائی جاتی ہے. تیسری بات یہ کہ اس سے کپڑا بنایا جا سکتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے آپ بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں. پاکستان اس بھنگ کے پودے کی کاشتکاری کے ذریعے اپنے زر مبادلہ میں بھی اضافہ کر سکتا ہے، جیسے کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا جا رہا ہے. امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کی بھنگ کے پودے کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو چکی ہوں گی، اور کوشش کریں کہ اب اس میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نالج میں یہ بات آ سکے کہ حکومت جو بھنگ کی کاشتکاری کرنے جا رہی ہے دراصل اس کا مقصد ہے کیا اور وہ پاکستانیوں کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے.